इस साल के फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसमें तुम सब पास हो गए हो। अब तक के सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं ये। बड़ी बात यह है कि फाइनल एग्जाम के बाद भी एक भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ है। स्कूल की आज तक की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए स्कूल ने एक स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम रखने का फैसला किया। और तुम लोग इसे मना नहीं कर सकते। इस बार एक स्पेशल एग्जाम है जिसे कहते हैं क्लास पोल। और अब मैं क्लास पोल के रूल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 3 स्टूडेंट्स को चुनोगे जो प्रेज के लायक हैं। जिस भी स्टूडेंट को इस पोल में सबसे ज्यादा प्रेज वोट मिलेंगे उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा जिसे प्रोटेक्शन पॉइंट कहा जाता है, जिससे तुम्हारी एक्सपल्शन कैंसिल हो सकती है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा इनाम लग रहा है। फिर 3 स्टूडेंट्स को वोट देना होगा जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं। जो स्टूडेंट लास्ट में रहेगा उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो प्रोटेक्शन पॉइंट फर्स्ट प्लेस वाले स्टूडेंट को मिलेगा वो किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम सिंपल है लेकिन अब तक का सबसे क्रूअल भी। लेकिन इस बार अगर कोई एक्सपेल होता भी है तो पूरी क्लास को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छा मौका है एक बेकार स्टूडेंट को बाहर करने का। साकाया नागी के डैड जो बोर्ड चेयरमैन है, ऐसे अजीब एग्जाम को लागू करने वाले इंसान तो नहीं लगते। हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। मुझे यकीन है कि एक्सपल्शन से बचने का कोई तो तरीका होगा। जब तक किसी एक को एक्सपेल करने का फैसला नहीं हो जाता तब तक री-वोटिंग चलती रहेगी। अगर तुम 2 करोड़ प्राइवेट पॉइंट्स दे सकते हो तो स्कूल के पास एक्सपल्शन वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अब से ठीक 4 दिन बाद क्लास पोल होगा। समझ गए ना? हद है, चीजें कितनी खराब होती जा रही हैं। क्यों ना हम टीम बनाकर एक दूसरे को वोट दें। हमारा मकसद टॉप पर आना नहीं होगा बल्कि हमारा असली मकसद लास्ट प्लेस से बचना है। मतलब कि एक दूसरे का नाम प्रेज वोट्स में लिखें। हाँ सही बात है। मुझे भी लगता है कि हमें एक दूसरे को कवर करना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जाए। मैं भी। तो फिर हमें पहले ही बाकी स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए ताकि टारगेट न बने, है ना? शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। रियुएन कुन, काफी आराम से बैठे हो। अरे देखो तो कौन आया है, और साथ में तुम्हारा छोटा चेला भी। स्पेशल एग्जाम में तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तुम एक्सपल्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? मेरे जाने के बाद क्लास डी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तुम खुद को बहुत ऊपर समझते हो, है ना? आज शायद आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? अगर तुम इस एग्जाम को सीरियसली लेने की कोशिश करो तो क्या बिना स्कूल से एक्सपेल हुए तुम बच सकते हो? बेवकूफों वाला सवाल है। मैं बच सकता हूँ। अब ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपना सर्वाइवल प्लान सिखाऊं। सीख लिया तो कहीं मैं तुम्हारी किसी ट्रिक में ना फंस जाऊं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हो पर तुम्हारे पास बचने का कोई प्लान है ही नहीं, है ना? मैं तो बस चुपचाप इसे मान रहा हूँ। मैं शायद नहीं चाहता कि रोयन को एक्सपेल किया जाए। शायद तुम्हें अपने भाई का सामना करना चाहिए इससे पहले कि वो इस कॉलेज से ग्रेजुएट होकर चला जाए। एक ही शख्स है जिसमें उन्हें दिलचस्पी है। ये कहना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो क्या हुआ? अच्छा मुझे बताओ, आखिर इस एग्जाम में मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर है, समझी? हाँ ठीक है। तुम आखिर किसे वोट करने वाले हो? जो फ्यूचर में क्लास के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। तुम तो बहुत बुरे हो। यही तुम्हारी स्टाइल है। तुम मेरे लिए तो वोट नहीं करोगे, है ना? तुम क्लास की इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हो तो तुम्हें तो वोट करना ही होगा। मैं तो खास ही हूँ। अगर तुम्हें किसी के एक्सपेल होने पर शक हो तो तुम मुझे फौरन बताना। मैं फोन रख रही हूँ। हाँ। मुझे अच्छे से पता था कि उसका यहाँ इंतजार करना अच्छा आइडिया नहीं है। गुड मॉर्निंग अयानो कोजी-कुन। ओह, गुड मॉर्निंग इचिनो से। वैसे ये एग्जाम तुम्हारी क्लास के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। ये शायद अब तक का सबसे मुश्किल एग्जाम होने वाला है। तो क्या तुम खुद एक्सपेल होने वाली हो? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम किसी और को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहती हो? नहीं,
अयानो कोजी, तुम ठीक तो रहोगे ना? शायद। अपनी प्रेज वोट जो दूसरी क्लास को देनी है वो तुम्हें देने वाली हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल भी उस वोट के लायक नहीं हूँ। कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद मांग सकता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मैं तुमसे बात कर पाई। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बात कर सकती हूँ क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता ये सप्लीमेंट्री एग्जाम बिल्कुल बेतुका है? हाँ, तुम सही कह रही हो। कुछ दिन पहले मेरे डैड जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। एग्जाम जल्दी में बनाया गया है ताकि किसी को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जा सके। मतलब कि निशाना मैम। तो हमारा आमना सामना फिर कभी और करते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर इस एग्जाम में सबने क्रिटिसिज्म वोट मेरे ऊपर फोकस कर दिया तो अगली बार का मौका ही नहीं बचेगा। क्लास सी में तुम्हारे क्या प्लान्स है बता सकते हो? मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। तो चलो, फर्स्ट ईयर के आखिर में फाइनल स्पेशल एग्जाम में हमारी टक्कर होगी। हाँ। होनामी इचिनो से। जिन प्राइवेट पॉइंट्स की बात हुई थी वो असल में। मेरे साथ डेट पर चलो होनामी। हाँ? यही शर्त है। मुझे सबको किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है।